हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर का जो आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि क्या बुल मार्केट यहाँ पे आ गया है या नहीं आया है। एंड द वन इंडिकेटर जो मैं खुद यूज़ करूँगा फॉर माय बाइंग स्ट्रैटेजी। इसके साथ साथ मार्केट ने एक बहुत अच्छा पंप लिया, 28% का पंप हमें देखने को मिला था लास्ट वीक। एंड उसके बाद से मार्केट जो है इस हफ्ते केवल साइडवेज मूव कर रहा है। तो उसके अराउंड भी हमने कुछ ट्रेड्स लिए थे, किस तरीके से वो ट्रेड परफॉर्म किए उनके बारे में भी बात करेंगे। प्लस हम एक लार्जर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आई विल गिव यू माय थॉट्स जिसके बेसिस पे आप खुद का एनालिसिस फॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ फंडामेंटल फैक्टर्स को भी हम देखेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी है क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे। साथ ही साथ जेनेसिस जो है बैंक्रप्सी के लिए फाइलिंग कर सकता है। तो दीज आर वेरी वेरी बिग न्यूज़ इन द क्रिप्टो इकोसिस्टम। तो चलते हैं स्क्रीन की साइड, आज देखते हैं मार्केट्स में क्या चल रहा है। सो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट की साइड से। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्केट है यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया है। हमारी लास्ट अपडेट में हमने आपको 2 कॉल्स दिए थे, दैट वाज 1 बिटकॉइन लॉन्ग एंड 1 इथेरियम शॉर्ट। एंड उसमें जो है एक मेजर ब्रेकआउट के बाद हमें वहाँ पे प्रॉफिट होना स्टार्ट होता बिकॉज इट वाज अ हेज ट्रेड। तो जो बिटकॉइन का लॉन्ग है वो 4x में मेरा पर्सनली गया था अराउंड 12% तक के प्रॉफिट में। एंड जो मेरा इथेरियम का शॉर्ट है वो उस टाइम पे लॉस में था, आई थिंक रफली अराउंड 18 to 19%। उसके बाद मेरा बिटकॉइन लॉन्ग में ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है एंड एट 8% प्रॉफिट हमने उसको क्लोज किया क्योंकि कल मार्केट जो है अचानक से पुल बैक लिया। एंड जिससे हमारा इथेरियम का जो शॉर्ट है वो प्रॉफिट में आ गया था एंड वी मेड अराउंड 10% प्रॉफिट ऑन इट। फिर वो भी एसएल हिट किया एंड नेट जो हमारा प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल ट्रेड से वो था 13% प्रॉफिट इन दैट हेज ट्रेड। तो 3-4 दिनों में एक हेज ट्रेड से ही हमने 13% प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लिया, विच इज आई थिंक अ गुड थिंग कंसिडरिंग कि बैंक 1 साल लेता है इसका आधा प्रॉफिट देने में। अब मार्केट में आगे क्या पॉसिबल हो सकता है, इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट का चार्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट जो है रिवर्सल कर रहा है नहीं कर रहा है, लार्जर टाइम फ्रेम के सिग्नल्स पे ही हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि वॉल्यूम इज़ इट गुड और नॉट। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो दिस ब्लू लाइन इज़ द मूविंग एवरेज फॉर वॉल्यूम। एंड ये जो है इसके ऊपर अगर वॉल्यूम आती है एंड उसके साथ एक ब्रेकआउट होता है देन इट इज़ कंसिडर्ड कि येस इट्स अ स्ट्रॉन्ग मूव। तो यहाँ पे इट वाज गुड टेक्निकल्स के हिसाब से, लार्जर टाइम फ्रेम पे दिस वाज अ गुड मूव। लेकिन यहाँ पे जो मेन इशू है हमारे पास वो है कि हम 200 डे मूविंग एवरेज जो कि ये रेड कलर की लाइन है इसको अभी ब्रेक नहीं करे हैं। अगर आप एक स्पॉट बायर हो एंड आप सोच रहे हो कि मैं स्पॉट में अभी मैंने बाय नहीं किया, मैं यहाँ पे थोड़ा स्केर्ड था, आप क्या मुझे बाय करना नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि आप वेट करो, लेट इट क्रॉस दिस 200 डे मूविंग एवरेज इन अ गुड मूव एंड हम 22,000 के ऊपर आ जाएं, देन आई विल स्टार्ट बाइंग अगेन। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम काफ़ी टाइम तक नीचे नहीं जाएंगे। एंड इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा टाइम मशीन पीछे ले जाके बताता हूँ। तो अगर हम डिस्कस करते हैं पहले के भी बेयर मार्केट्स एंड लास्ट बेयर मार्केट को ही हम डिस्कस कर लेते हैं, तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि रेड लाइन है ये एक इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं है जो आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स बताए, लेकिन इसको आप बहुत प्यारे तरीके से यूज़ कर सकते हो। जब भी हम एक बुल मार्केट में रहते हैं तो बीटीसी का प्राइस जो है इसके ऊपर रहता है। आप देखोगे लास्ट बुल मार्केट जो है उसमें भी हम इसके ऊपर थे पूरे टाइम पे एंड जैसे ही हमने इसके नीचे ब्रेक करा, अगर आप सेल कर देते तो आप एक मेजर लॉस को जो है अवॉइड कर सकते थे। बिल्कुल टॉप पे आप सेल नहीं करते लेकिन एक मेजर लॉस आप यहाँ पे अवॉइड कर पाते। तो अगर हम देखें तो उसके बाद जैसे ही बेयर मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो पूरे टाइम जो है बीटीसी इस रेड लाइन के नीचे था एंड जैसे ही उसने इस रेड लाइन को क्रॉस किया विद अ स्ट्रॉन्ग मूव। एंड उसके साथ साथ आपको एक और फैक्टर हमें ध्यान में रखना है कि हम सारी जो मूविंग एवरेज हैं 10, 20 एंड 100 डे मूविंग एवरेज, इन तीनों को हम क्रॉस करें एंड चारों मूविंग एवरेजेस के ऊपर जब हमारे पास पीटीसी आ जाता है दैट इज़ द टाइम जो मैं दोबारा बाय करना स्टार्ट करूंगा। मैंने 15 से 16,000 के बीच में बाय करना स्टार्ट कर दिया था एंड अभी मैंने अपनी एसआईपीज रोक रखी है। आई स्टार्ट देम अगेन जब हमारे पास ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी। जब एक मिनी बुल मार्केट आया था लास्ट टाइम के बेयर मार्केट में तो हम देख सकते हैं कि पूरे टाइम हम इसके ऊपर रहे थे एंड अगर हम केवल इसके ब्रेकआउट पे बाय कर लेते एंड इसको दोबारा जब ब्रेक डाउन करता है तब सेल कर देते तो भी हमारे पास एक डिसेंट प्रॉफिट आ जाता 88% का, जो कि आई थिंक एक डिसेंट साइज प्रॉफिट है। इसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा से इसने क्रॉस करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे अगर आप फिर से बाय करोगे इस एरिया पे एंड फिर से ही इनके
ब्रेक डाउन करने पे आप सेल कर दोगे तो फिर आपका केवल 6% यहाँ पे लॉस होता एंड ये फिर से इसके नीचे रहता, फिर आप इसको यहाँ पे बाय करते पूरे टाइम, या तो आप ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते क्योंकि दिस वाज अ डिसेंट प्रॉफिट, बट अगर आप केवल इसको ब्लाइंडली फॉलो करते तो भी यहाँ पे आपका 4% का जो है प्रॉफिट हो जाता बिफोर इट वेंट डाउन एंड मेड अ न्यू बॉटम। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे बाय करते, इसके बाद फिर से हम इस एरिया पे बाय करते एंड उसके बाद हमने देखा कि बुल मार्केट जो है बिल्कुल स्टार्ट हो गया था एंड हम इसको अगर दोबारा से इसका ही यूज़ करके केवल सेल करते तो दैट वाज 450% प्रॉफिट। सेम चीज़ अगर आप दोबारा से ड्राई रन करोगे इस पर तो आपको देखने को चलेगा कि दिस इज़ अ गुड इंडिकेटर फॉर फाइंडिंग आउट कि क्या आपको मिनी बुल मार्केट या मेगा बुल मार्केट जो भी है उस पर बाइंग कब स्टार्ट करनी है। तो दिस इज द इंडिकेटर जो मैं डिस्कस करना चाहता था यहाँ पे। इसमें फिर आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लॉस होगा तो 4-5% का लॉस होगा, लेकिन जब ये इंडिकेटर चल जाएगा तो इट विल गिव यू लाइक 90% और इवन 400% प्रॉफिट, जो कि आपके छोटे छोटे 5-6% के लॉसेस को आराम से कवर कर देगा एंड यहाँ पे आपको फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ ताकि आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं इसको। तो दिस इज़ द इंडिकेटर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड आपको ये सेटिंग्स जो है कॉपी करनी है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करो अगर आप चाहते हो यूज़ करना। इसके अलावा मैं थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। एक तो है हमारे पास BTC डोमिनेंस, याद होगा आपको BTC डोमिनेंस के बारे में हम बात करते रहते हैं एंड अभी क्या हो रहा है, दिस इज़ द BTC डोमिनेंस हाउ इट परफॉर्म स्टार्ट एंड BTC डोमिनेंस जो है इस टाइम पे ऊपर जा रही है, BTC का प्राइस जो है यहाँ पे नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऑल्ट कॉइन्स में एक मेजर डंप देखने को मिल सकता है। अगर BTC का प्राइस थोड़ा सा और नीचे जाता है, इट ब्रेक्स दिस एरिया, दिस इज़ द अल्टीमेट सपोर्ट राइट नाउ $20,500, तो ऑल्ट कॉइन्स में आपको मेजर ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा एंड दैट्स वाई हम यहाँ पे एक और हेज ट्रेड लेंगे अब एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर इथीरियम शॉर्ट विद BTC लॉन्ग एज अ हेज एंड मैं इसमें फिर से शॉर्ट की साइड फोकस करूंगा। हमारा लास्ट ट्रेड जो है ट्रेलिंग एसएल में बुक हो गया ऑलरेडी, तो मेरे को दोबारा यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। अगर आपका ओपनड है तो आप अपने हिसाब से शायद एवरेज आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं रखूंगा इसको, प्लस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दैट दिस इज एट अ गुड रेजिस्टेंस। इसमें भी हम 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर हैं, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज को जनरली आपको BTC के साथ ही यूज़ करना चाहिए। इसके बाद हम थोड़े से और ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस करते हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। BNB इज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ देम। नेक्स्ट इज सोलाना भी अगर हम देखें तो इज एट अ वेरी गुड एरिया, जो कि ये है वो है रेजिस्टेंस का एरिया। इसका $23 इज द रेजिस्टेंस फॉर सोलाना एंड यहाँ पे भी एक शॉर्ट चाहे तो आप बिल्ड कर सकते हो। दिस विल बी more riskier than the Ethereum short, so that is up to you. Ideally I'll wait for it to break under $20 once again before building a short here, because Solana is जनरली बिहेविंग लाइक अ शिट कॉइन। काफ़ी लंबे लंबे मूव्स आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हाँ SPX की। तो क्या करा यूएस के मार्केट्स ने, यूएस के मार्केट्स जो हैं फिर से यहाँ पे डंप करे एंड पिछले 2 दिन से हमें देखने को मिल रहा है कि यूएस मार्केट्स जो है डंप कर रहे हैं। तो दिस वाज डे बिफोर यस्टरडे और ये था कल का मार्केट जो कि एक बहुत मैसिव डंप लिया है एंड इसके कारण जो है आज यूरोप के स्टॉक्स भी यहाँ पे डंप कर रहे हैं एंड नॉर्मल जो वर्ल्ड इंडेसेस हैं वो भी अच्छा खासा यहाँ पे ड्रॉ डाउन लिए हैं। आप देख सकते हो मेजरली सारे इंडेसेस जो है यहाँ पे रेड हैं, कुछ ग्रीन है, लेकिन दैट इज नॉट मच। एंड चाइना का तो हमारे पास ग्रीन ही रहेगा बिकॉज चाइनीज न्यू ईयर, लूनर न्यू ईयर यहाँ पे आ रहा है जो कि 22 तारीख को है एंड कल अगर मार्केट डंप करना स्टार्ट करता है तो आई विल बी क्लोजिंग द लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स को ही केवल होल्ड करके रखूंगा बिकॉज 22 तारीख हमारा संडे है एंड उस टाइम पे मार्केट्स वैसे भी ट्रेड नहीं करेंगे, तो मंडे को देयर शुड बी अ गुड डंप। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ बात करते हैं। DOJ चार्जेस बिड Zaltos फाउंडर विद $600 million इन इलिसिट फंड्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है यहाँ पे टारगेट करना स्टार्ट कर रहा है क्रिप्टो की कंपनीज को एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू DOJ। तो यहाँ पे हो सकता है कि और प्लेयर्स भी सामने आए एंड द फाइनल न्यूज़ इज जेनेसिस, जो कि हमने लास्ट मंथ डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे जेनेसिस की साइड से पूरी न्यूज़ आ सकती है। तो दे आर ट्राइंग टू रेज फंड्स एंड अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जेनेसिस लिक्विडेटेड, दे विल फाइल फॉर बैंक्रप्सी एंड द DCG ग्रुप इज ऑल्सो फेसिंग लिक्विडिटी क्रंच एंड इनका भी हो सकता है बैंक्रप्सी आ जाए। तो दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर इवेंट इन अपकमिंग डेज, तो उसको ध्यान में रखना। बाकी दिस वाज द जनरल अपडेट ऑफ द मार्केट। थोड़े 3-4 दिन से मैं थोड़ा ट्रिप पे गया था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मच मूवमेंट इन द मार्केट, कुछ ज्यादा मूवमेंट हुई भी नहीं। सो होपफुली यू गाइस ट्रेडेड वेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज़ मेरे हथियार, पहली चोट में होके सीन जैसे गिल्टीन रगो मैं बैरा निकटीन नशीला